हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है नॉन रेजिडेंट इंडियन के ऊपर टैक्सेशन। अब यहां पर क्या होता है कि एक नॉन रेजिडेंट है जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर पिछली वीडियो के अंदर समझा था। अगर वो इंसान है तो वो कौन होता है? साथ के साथ वो आपके पास एक इंडियन सिटीजन भी है। अगर मान लो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आपको एक सेपरेट टैक्सेशन आपको करने को मिल जाएगा। वो किस बारे में, किस चीज के ऊपर होगा कि भाई देखो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके पास दी गई होती हैं कि वो सामने वाला बंदा जो है वो इंटरेस्ट इनकम भी कमा रहा है, बिजनेस भी है उसका, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सारी इनकम की टैक्सेबिलिटी नहीं है ये, कुछ स्पेसिफिक चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं कि उन स्पेसिफिक चीजों से अगर उसने कुछ पैसा कमाया है तो उसके ऊपर उसको एक अलग रेट लगाने को मिल जाएगा। बाकी इन चीजों के अलावा जो भी आएगा उसको नॉर्मल प्रोविजंस के थ्रू ही टैक्सेबिलिटी होने वाली है, वहां कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होगा। अब ये चीजें क्या क्या दी गई हैं, तो भाई एक यहां पर वर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, इसको मैं शॉर्ट में FE एसेट्स लिख देता हूं, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में जो जो चीजें आती हैं क्या क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो भाई आपके पास किसी NR के पास जो कि इंडियन सिटीजन है उसके पास शेयर्स हैं किसी भी इंडियन कंपनी के, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है कि उसने डिबेंचर्स लिए हुए हैं या फिर डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, ये भी किसी ना किसी इंडियन कंपनी के। बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इंडियन कंपनी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक होनी चाहिए। तो यानी कि जहां पर शेयर्स की बात हुई थी, शेयर्स के केस के अंदर आपके पास चाहे वो प्राइवेट कंपनी के हों चाहे पब्लिक कंपनी के हों, इंडियन कंपनी के होने चाहिए। तो इस केस के अंदर दोज आर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर वो इंडियन कंपनी के तो होंगे बट साथ में पब्लिक कंपनी के ही होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के होंगे तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे, यानी उनके ऊपर वो स्पेशल रेट नहीं लगेगा। थर्ड पार्ट आपके पास आता है एक कि भाई सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज किसकी? गवर्नमेंट की। ओके, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इश्यूज की होंगी, वो सिक्योरिटीज उन्होंने ले रखी होंगी, उन सिक्योरिटीज के ऊपर कोई इनकम कमा रहे होंगे या उन सिक्योरिटीज को बेच के वो पैसा कमा रहे होंगे, दोज आर कंसीडर्ड एज आपका फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। और एक साथ में इन्होंने एक चीज कर दी है कि भाई एनी अदर, अगर मान लो स्पेसिफाइड, एनी अदर इफ स्पेसिफाइड, ठीक है। तो अभी तक तो भाई यही बताया गया है, इनके अंदर ही आपको देखना है। अब इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई देखो, शेयर्स हैं, किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, इनसे मैं किस तरीके से पैसा कमा सकता हूं? या तो मैं उस शेयर्स को सेल करके पैसा कमा सकता हूं या फिर उनसे डिविडेंड रिसीव करके पैसा कमा सकता हूं। ये दो तरीके मेरे पास आते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स में भी मैं डिवेंचर्स को बेच के भी पैसा कमा सकता हूं, डिवेंचर से इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता हूं। तो यहां पर भी दो आपके साइड्स हो गई, एक आपका कैपिटल गेन हो गया, एक आपका अदर सोर्सेज में इनकम हो गई इंटरेस्ट की, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिपॉजिट्स, वो भी आपका सेल कर, आपके डिपॉजिट्स को आप वापस ले सकते हो, और सिक्योरिटीज आ गई आपकी, ठीक है। मेन चीज आपको याद रखनी है कि भाई इंडियन कंपनी की बात अगर करेंगे, सॉरी शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट या पब्लिक किसी के भी हो सकते हैं। डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स पब्लिक कंपनी के ही होने चाहिए और सिक्योरिटीज सिर्फ गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो ये सारी आपकी आती हैं फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में, और इनसे आपने अगर कुछ कमाया है तो उसके ऊपर आप अलग रेट लगा सकते हो। वो अलग रेट आपके क्या क्या होंगे, तो भाई अगर मैं बात करूं, अलग रेट दिए गए हैं 115E के अंदर, जो कि क्या बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं LTCG की, यानी कि आप इन एसेट्स में से कोई एसेट बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो तो आपका रेट हो जाएगा 10%। और अगर मान लो वो ट्रांसफर आपका 23 जुलाई 2024 के बाद है तो वो रेट हो जाएगा आपका 12.5%। ये इस बार की अमेंडमेंट है, आप कैपिटल गेन चैप्टर से भी इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ओके, तो ये हुआ आपका पहला पार्ट। अब इनमें से आपने इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई, इन्वेस्टमेंट इनकम किन किन फॉर्म में हो सकती है, तो जैसा कि हमने देखा इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पर आपने कमाई, तो भाई वो यहां पर आ सकता है आपका इंटरेस्ट की फॉर्म में अगर मैं डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स की बात करूं, और डिविडेंड की फॉर्म में अगर मैं
कंपनी के शेयर्स की बात करूं, तो आप किसी भी प्रकार की ये इनकम, इन्वेस्टमेंट की इनकम कमा रहे हो तो उस पे आपका रेट लग जाएगा 20%। उसके बाद अब इनके अलावा आपकी जो भी इनकम बचती है उनको भैया आप अपना नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के थ्रू ही लगा दोगे, उन पे नॉर्मल टैक्स लगेगा। ओके, तो भाई ये यहां पर सारे के सारे पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर मुझे शेयर्स बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 10% या 12.5%, अगर मुझे शेयर से डिविडेंड मिला तो भाई 20%, और अगर मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है तो भाई नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेशन लगा दूंगा। बिजनेस की इनकम होगी तो भी मैं नॉर्मल प्रोविजन से यहां पर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब यहां पर क्या ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है इसकी वजह से क्या आपसे बदले में कुछ लिया जाएगा? तो जी हां, कुछ बेनिफिट्स जो हैं जो नॉर्मली आपको दिए जाते हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। और वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको एक तरह से फॉरगो करने पड़ेंगे? तो वो है, पहली बात तो आपका जो है आपका सेक्शन नंबर 28 से लेके 44C तक, सेक्शन नंबर 57 आपका जो आपका अदर सोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर आता है, ठीक है, या फिर आपका चैप्टर नंबर 6A यानी डिडक्शंस, इनमें से आपको इन दोनों चीजों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। हम इन दोनों की ही बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन है, इनके लिए जो आपके इससे पहले आपने जो प्रोविजन पढ़े हैं वही एप्लीकेबल है, ठीक है, तो ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आपके पास क्या आती है कि भाई एलटीसीजी के केस में भी, ये तो देखो हमने बात करी इन्वेस्टमेंट इनकम की, ठीक है, क्योंकि अदर सोर्सेज भी वही लगेगा, और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए आपने कोई खर्चा किया है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा, जो कि इनके बीच में फॉल करता है, ठीक है। तो ये तो हुई इन्वेस्टमेंट इनकम की बात। अब अगर मैं बात करूं एलटीसीजी की, तो भाई एलटीसीजी के केस के अंदर, ये हमने इन्वेस्टमेंट इनकम देख लिया, एलटीसीजी के केस के अंदर भी आपको 6A अवेलेबल नहीं होगा। बाकी के प्रोविजन जो आपके होते हैं उनमें देखते हैं आगे क्या क्या आपको नहीं मिलने वाला। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 48 वो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ 48 जो कि किस बारे में बात करता है आपको याद होगा, वो बात करता है कि भाई फॉरेन करेंसी में जब आप कन्वर्ट करते हो तो जो TTBR लेते हो, एवरेज लेते हो, वो जो आपकी कैलकुलेशन है वो यहां पर आ जाएगी फॉरेन वाली। ओके, वो आपको मिल जाएगा, दैट इज अलाउड। ये मैं यहां पर ग्रीन से लिख देता हूं कि भाई दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। तो दीज आर बेसिकली एडिशनल पॉइंट्स जो यहां पर हम कर रहे हैं। सेकेंड प्रोवाइजो नहीं मिलेगा, इसको मैं एक बार हटा देता हूं बीच में से फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द कंफ्यूजन, कि भाई इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। 6A की डिडक्शन नहीं मिल रही, आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसके अलावा आपको बाकी के जितने प्रोविजन होंगे वो आपके नॉर्मल प्रोविजन लग जाएंगे। तो यहां पर 3 चीजें आपसे छीन ली गई। सबसे पहले तो अगर आपकी वो इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसके अगेंस्ट आपका जो भी खर्चे हुए हैं, कुछ भी हुआ है, वो आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपका अदर सोर्सेज में भी कोई उसका डिडक्शन जो नॉर्मली बनता है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली, चैप्टर चाहे वो एलटीसीजी हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम हो। अगर एलटीसीजी की या फिर बात करूं तो इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा कि भाई अगर जो हमने फर्स्ट प्रोवाइजो किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 48, ये आपको यहां पर मिल जाएगा, जिसके अंदर आप एक्सचेंज करते हो रेट्स को, TTBR एंड TTA उसका एवरेज लेके, तो वो चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब आप समझ गए कि दिस इज अ कंसेशनल रेट फॉर यू, अलग अलग रेट यहां पर दिया गया है। मेन बेनिफिट तो देखो यहां पर हो रहा है आपको 20% के अंदर आप अपनी इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम के अंदर आप इस चीज को अपने आप को बचा रहे हो। एक चीज और बेनिफिट यहां पर यह दिया गया है इसकी वजह से कि अगर मान लो आपकी जो टोटल इनकम है वो इन्हीं 2 चीजों की वजह से है, ओके, पूरी की पूरी जो आपकी इनकम है वो इन्हीं 2 चीजों की वजह से है, और आपने साथ के साथ आपका यहां पर क्या है, पहली बात तो ये 2 चीजें हैं आपकी इनकम के अंदर, अलग से लिख देता हूं यहां पर कि भाई ओनली एलटीसीजी है एंड ओनली आपका इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो भाई इस केस के अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा, अगर TDS उस पर कटा हुआ है तो आपको भाई रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप नॉन रेजिडेंट हो, बाहर बैठे हो, कोई बात नहीं, आराम करो, चिल करो, आपको रिटर्न फाइल करने यहां पे आने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों की दोनों आपकी इनकम्स के ऊपर रिस्पेक्टिवली TDS कट चुका है तो क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि भाई इसकी अगर ये 2 इनकम आपको सिर्फ दिखती हैं,
फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स के ऊपर से, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, वो जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इन फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स से आपको चाहे इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही हो, चाहे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा हो, सिर्फ ये दो इनकम यहां पर दे रखी है। तो इन दो इनकम के केस के अंदर टीडीएस अगर दिखा रखा है तो आपको सिंपल सा एक थ्योरेटिकली आंसर करना है कि भाई टीडीएस कटा हुआ है, बाहर का बंदा है, ये दो इनकम है, तो आरओआई भी फाइल, रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करने की जरूरत इसको नहीं है। इसको यहां पर इस चीज से फ्रीडम मिलती है। अब यहां पर आपका देखो टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब मान लो जैसे हम एलटीसीजी आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो एलटीसीजी में आपको याद होगा कि आपको एग्जम्पशंस मिलती हैं कि अगर आपने जो चीज बेची है, जितना कमाया है, उसका अगर आप दोबारा रीइन्वेस्ट कर देते हो तो आपको उस अमाउंट की एग्जम्पशन मिल जाती है। तो क्या वो एग्जम्पशन यहां पर मिलेगी? तो भाई देखो क्या क्या डिसअलाउ किया गया था, क्या वहां पर एग्जम्पशन डिसअलाउ कर रखी है। तो यहां पर ये तीन चीजें ही तो डिसअलाउ की है। चैप्टर 6 एलटीसीजी की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 6A नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बाकी प्रोविजन तो आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर भी एक सेक्शन ये बात कहता है, सेक्शन नंबर 115F, वो किस बारे में बात करता है कि मान लो आपका एलटीसीजी हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, फॉरेक्स को अगर बेच के, तो भाई उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि अगर आपने उस फॉरेक्स से आपको कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर फॉरेक्स यानी जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डेफिनेशन हमने करी है, फॉरेक्स बेचा, बदले में आपने फॉरेक्स ले लिया या फिर सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया आपने, या फिर सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, तो भाई इस केस के अंदर वो भी कब 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने सेल किया, उस सेल को करने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ये इन्वेस्टमेंट दोबारा कर दी, तो भाई जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है और जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके प्रोपोर्शन में आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। किस तरीके से कि भाई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, ठीक है, उसमें से कितना पैसा आपने नया एसेट में लगाया, न्यू एसेट ली, और ओल्ड एसेट आपकी कितने में बिकी, तो आपका नेट कंसीडरेशन क्या था। कि भाई पूरी की पूरी मतलब एलटीसीजी जो है, तो इस प्रपोर्शन के अंदर आप इसको लगा दोगे, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो जो बची हुई अमाउंट होगी, तो इसके बाद जो अभी अमाउंट आई आपकी, लेट सपोज आपका 10 लाख का एलटीसीजी आया था और आपने प्रोपोर्शनली जो इन्वेस्ट किया, ये कैलकुलेशन करके आपका जो बचा वो बचा कि भाई आपके 5 लाख की तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो बचे हुए 5 लाख पे ही 10% या 12.5% का आपका रेट लगेगा और इस तरीके से टैक्सेबिलिटी होनी है। तो भाई दिमाग खोल के आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन के अंदर। आपको देखना है कि भाई इसके अंदर पहली बात तो ये बंदा कौन है, ये नॉन रेजिडेंट है और इंडियन सिटीजन है, तो दिमाग दौड़ना चाहिए इन प्रोविजंस की तरफ। फिर आपको देखना है उसमें इनकम किस किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम है और एलटीसीजी है फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, तो सबसे पहले तो देखो नॉर्मली आपको पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, हर इनकम को जिस जिस हेड में आती है लिख दो, ठीक है, कि भाई अदर सोर्स आया, अब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी अदर सोर्स में आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल गेन में आया, ठीक है, तो कैपिटल गेन के अंदर भी एलटीसीजी कैपिटल गेन में आएगा। अब ये तो आपकी यहां पर निकल आई टोटल इनकम। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स लगाओगे, तो वहां पर कैसे लगाओगे, तो अदर सोर्सेज में से जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसके ऊपर 20% लगा दो, जो उसके बाद कैपिटल गेन है उस पर 10% या 12.5% लगा दो, जो बची हुई इनकम बची उनको स्लैब रेट में ले जाओ, उनको सिंपली आप स्लैब रेट के अंदर ले जाओ। तो इस तरीके से यहां पर आपकी कंप्यूटेशन होगी, तो 2 अलग अलग कंप्यूटेशंस आपको यहां पर करनी होगी। सो गाइज यही था इस टॉपिक के अंदर, बहुत डिटेल में हमने अच्छे से एक एक चीज डिस्कस कर ली है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।